एक बहन को, पति पत्नी को परमेश्वर के नाम के माध्यम से परमेश्वर ने प्रेम कर एक लड़का दिया। हालेलुया। माता पिता ने उस बच्चे को पालकर पोस कर बड़ा कर और एक लड़का जन्म हो गया, उससे भी पालकर पोस कर बड़ा कर दोनों बच्चे लोग को एक ही स्कूल में डाले हुए हैं। आज सोचा बच्चे पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे स्कूल होने के बाद में कॉलेज में एडमिशन हो गया और कॉलेज में एडमिशन होने के बाद में धीरे धीरे हालेलुया धीरे धीरे डिग्री के लेवल में आ रहे हैं। डिग्री के लेवल में आने के बाद में अच्छे जॉब में लग गए। दोनों बच्चे लोग अच्छे कामों में लग गए। एक लड़का गवर्नमेंट जॉब में लगा और एक लड़का प्राइवेट में जॉब में लगा और बड़ा लड़का तो गवर्नमेंट जॉब में लगा, लेकिन छोटा जो है प्राइवेट जॉब में लगा। परमेश्वर के नाम के माध्यम से एक समय आया जब तक काम मिला तो बच्चों ने दोनों बेटों में से जो जिसके पास गवर्नमेंट जॉब था वो लड़का अपने माता पिता का आदर करना छोड़ दिया। वो कहने लगा मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूं, मैं अभी आज सोचा गवर्नमेंट जॉब में एक क्लर्क हूं मैं, ऐसा बोल के गमन करते हुए हाई लेवल करीबन 2 लाख रुपया हर महीना पगार उठाने लगा। और माँ बाप जिसने उसे पाला पोसा बड़ा किया, उस माँ बाप का आदर और सम्मान नहीं करते हुए माँ बाप के विरोध में बातें करने लगा, माँ बाप के विरोध में कार्य करने लगा। और छोटा लड़का को 50,000 रुपये पगार था। छोटा लड़का जो है अपने माता पिता का आदर करने लगा, सम्मान करने लगा। मम्मी डैडी मत डरो, बड़ा भाई नहीं देख रहे ना, मैं है ना, मैं आपका सम्मान करता हूँ ना, बोल के हर समय में छोटा लड़का अपने माँ बाप का पालन पोषण करते हुए और हर समय में साथ साथ चलने लगा। दोनों बेटे लोग घर में हैं, एक लड़का आदर नहीं दे रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है और एक लड़का जो है अपनी माता पिता को आदर और सम्मान देते हुए आगे आगे बढ़ रहा है। इस समय आया दोनों का शादी हो गया। जब दोनों का शादी हो गया तो बड़ा लड़का अपनी बीवी को लेकर अलग चले गया। मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, मैं अच्छा कमाता हूँ, इसलिए मैं कहीं ना कहीं घर भाड़ा में रहूंगा और उसके बाद में खुद का घर लेकर रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। वो चले गए। छोटा लड़का क्या किया, मम्मी मैं आपके साथ है, मेरी बीवी आपके साथ है। माँ और पिता का आदर करते हुए सम्मान करते हुए आगे आगे बढ़ने लगा। और परमेश्वर के नाम के माध्यम की एक दिन परमेश्वर का वचन आया और माँ उद्धार हो गया। वो चर्च में जाने लगी, अपने छोटा बेटे को और छोटे बहू को चर्च में लेके जाकर परमेश्वर से मिलाई। वो चर्च में आने लगी। तीनों लोग जब चर्च में आने लगे तो उन्होंने परमेश्वर का आदर और सम्मान करते हुए परमेश्वर की महिमा करने लगा। बड़ा लड़का को भी चर्च के विषय में कहा गया, लेकिन उसने बोला नहीं क्या चर्च होता है, क्या प्रार्थना होता है, ऐसा बोल के वो दूर 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 चले गए। वो उसकी पत्नी, उसके घराना, उसके काम जो है वो काम वाला, अपने परिवार वाला हो के वो अपनी मन मर्जी के अनुसार जीने लगा। परमेश्वर के नाम के माध्यम की माता पिता जो है, एक समय आया माता पिता जो है छोटे लड़के को जो आदर और सम्मान दे रहे थे, उस बच्चे को परमेश्वर के समय में
दोनों हाथ रखकर, माता और पिता दोनों लोग अपने दोनों हाथों को रखकर उस छोटे लड़के को आशीष कर रहे हैं, फलवंतित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तू उन्नति में आ जाए, तू श्रेष्ठ हो जाए, तू ऊंचाई में आ जाए, क्योंकि उससे आशीष कर रहे हैं। और वो आशीष को लेकर कुछ दिनों के बाद में बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस में इतना तरक्की हो गया, उसके बिजनेस में हर महीना 5 लाख आने लगा। कितना लाख आने लगा? अरे जोर से कहेंगे, 5 लाख आने लगा। फिर भी अपने माता पिता के अधीन रहकर उनके साथ साथ चलने लगा और सचमुच ये ऊंचाई में आने लगा। 5 लाख से 6 लाख हो गया, 7 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। इसका बिजनेस ऊंचाई में हो रहा है और आज सोचा बंगला बनाया, सब कुछ अच्छाई में हो गया। और हमारे बड़ा लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला किधर है? वही बाड़ूतरीगढ़ में है, वही घमंड में जी रहा है। 2 लाख है, मैं गवर्नमेंट जॉब है, मैं गवर्नमेंट जॉब है। हालेलुया। रहने के लिए खुद का घर नहीं है, ना ही जीवन में कोई आशीष नहीं। मेरे प्रिय परमेश्वर नाम की माता की, जब छोटा लड़का अपनी माता पिता की ओर से आशीष को पाया, उसके बाद में जब वो चर्च में आया तो परमेश्वर ने भी उसे आशीष किया, उसके जीवन उन्नति में हो। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर नाम के माता की वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पढ़ेंगे मलाकी के लिखा उसको पहला अध्याय, मलाकी के लिखा उसको पहला अध्याय उसके 6 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि पुत्र पिता का और दास, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ, यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूँ, तो मेरा भय मानना कहाँ है? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी, बस परमेश्वर नाम की माता की वहां पर याजक हो या प्रजा हो या विश्वासी हो या पास्टर हो, परमेश्वर ये कहता कि पुत्र बेटा जो है अपने बाप का आदर करता है, नौकर दास जो है अपने स्वामी का आदर करता है। वहां पर परमेश्वर कहता कि बेटा अपने बाप का आदर कर रहा है, तो मैं भी तुम्हारा बाप हूं ना, मैं भी तुम्हारा परमेश्वर हूं ना। तुम कहते हो कि हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे पिता परमेश्वर को कहते हो ना, तो मेरा आदर कहां पर है? परमेश्वर कहता कि तुम कहते हो कि हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, हे मेरे परमेश्वर, तुम कहते हो, लेकिन मेरा आदर कहां पर है? परमेश्वर नाम की बात की आज परमेश्वर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। जिस सृष्टि को मैंने बनाया है, जिस मनुष्यों को मैंने बनाया है, वो मेरा आदर नहीं कर रहा है। मेरे आदर और सम्मान मनुष्य लोग नहीं कर रहे। वो के प्रभु यहाँ पर कहता कि पुत्र पिता का आदर कर रहा है, इसलिए वो आशीष में ऊंचाई में आ रहा है। तो मैं पिता हूं ना, तो मेरा आदर कहां पर है? मैं स्वामी हूं ना, तो मेरा आदर कहां पर है? वचन में कहता है कि मेरा आदर और सम्मान मैं मनुष्यों को नहीं दूंगा, मेरा आदर मेरा सम्मान किसी सृष्टि को नहीं दूंगा, वो परमेश्वर ने कहा। मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आदर और सम्मान करना सीखें। वो हमारा पिता परमेश्वर है, वो हमारा पिता परमेश्वर है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा राजा है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा पिता है, वो हमारा अब्बा खुदा है। हालेलुया। उस परमेश्वर का आदर और सम्मान कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। जैसे छोटा बेटा अपने माता पिता का आदर किया, इसलिए
उन्होंने माता पिता ने उसे आशीष किया और माता पिता ने जोश में लेकर आया और परमेश्वर एक पिता होने के नाते उस छोटे लड़के को आशीष किया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महत्व की इस धरती में जीवन जीने समय में आपके पास कितना भी बड़ा घर रहेगा, आपके पास कितना ही बड़ा बंगला रहेगा, आपके पास कितना ही बड़ा धन संपत्ति रहेगा, आपका कितना बड़ा पगार भी रहेगा, उन सभी को बाजू में रखिए और अपने आप को शून्य कर परमेश्वर वो पिता का आदर और सम्मान करना सीखिए। हालेलुया कहेंगे, हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। छोटा बेटा अपने माता पिता का आदर करते हुए, परमेश्वर का आदर करते हुए वो ऊंचाई में आने लगा। लेकिन बड़ा लड़का क्या किया मालूम है? मेरे माँ बाप अनपढ़ लोग हैं, डिग्री पढ़े हुए माँ बाप के पीछे चलने लगे। हालेलुया। बाड़ूत्री माँ बाप, आपको मालूम है? हेलो, बाड़ूत्री माँ बाप, इसका मतलब है कि एग्जाम में 2-3 सब्जेक्ट में फेल हो गया तो ओरिजिनल माँ बाप को नहीं लेके जाएगा। बाड़ूत्री माँ बाप एक दिन के लिए मेरा माँ बनिए, एक दिन के लिए मेरे बाप बनिए और टीचर के सामने बोलिए मैं ही का पिता हूँ और ये मेरा बेटा है, बोलिए और सही कीजिए। ठीक है क्या नहीं? हेलो, जवान लोग हाथ उठाएंगे जिन्होंने बाड़ूत्री माँ बाप को लेकर गए। हालेलुया, लेकर गए लेकिन आप बता रहे नहीं। हालेलुया। कई स्कूलों में, कई कॉलेजेस में अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे के माँ बाप को लेकर गए। हालेलुया। कॉलेज में एक लड़का मेरे को बोला, जॉन के पिताजी आप मेरे पिताजी बनकर थोड़ा सब्जेक्ट में फेल हो गए, मेरे माँ बाप चिल्लाएंगे, आप मेरा बाप बन के थोड़ा साइन कीजिए ना। मैं बोला ठीक है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात की बाइबल का वचन में कहता कि मैं पिता हूं तो मेरा आदर काम करे। बड़ा लड़का जो है अपने अच्छा डिग्री पढ़े हुए लोगों को माँ 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 बाप बाप बोलने लगा। कई लोगों को जन्म दिया हुआ माँ बाप को माँ बाप नहीं बोलते, चाचा चाची को माँ पिता वो तो उनका आदर करते हैं। क्यों? चाचा चाची के पास मांग ज्यादा है, माँ बाप के पास कुछ नहीं है, इसके लिए चाचा चाची को माँ बाप उनके पीछे पड़ जाते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की यदि आपका जन्म दिया हुआ माँ बाप का आदर अगर तुम नहीं करोगे, तुम कहीं से भी कोई भी माता पिता का सम्मान कीजिए, वो आशीष नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की आज इस धरती में चोट में आने के समय में हम जानते हैं कि यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। कौन है? वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हम जानते हैं कि यीशु हमारा पिता है। हम कई बार गाते हैं, हे मेरे पिता परमेश्वर यीशु मुझ पर दया कर वो के प्रार्थना करते हैं। कई बार गीतों गाते हैं, कई बार अबा खुदा हो के हम प्रभु यीशु मसीह को पिता का दर्जा देकर हम गाते हैं। अच्छी बात है गाना, लेकिन कई बार ये बाप को छोड़कर बाड़ूत्री माँ बाप का पीछे पड़ गए। कौन है वो माँ बाप? बाड़ूत्री माँ बाप। हालेलुया। और किसी को माता पिता बनाकर सृष्टि में रहा हुआ अनेक चीजों को लोग जो है उसका आदर करें, उसका आदर करते हुए सम्मान करते हुए जीवन जीते। मेरे प्रियो, आज अनेक लोगों के जीवन में इसलिए श्राप आ रहा है कि लोग अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर छोड़कर सृष्टि की आराधना करते हुए, सृष्टि के पीछे लगकर तू मेरा माँ है, तू मेरा पिता है होके उनकी आराधना करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इसलिए अनेक जगहों में
प्रभु का श्राप है। कमाते हैं पगार पूर्ता नहीं, कमाते हैं जीवन में समृद्धि नहीं है, अच्छा खावे लेकिन फलवंतित नहीं है। क्यों? क्योंकि अनेक लोग जो है सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह का आदर नहीं करते। मेरे प्रिय परमेश्वर नाम की माता की इस धरती में सृष्टिकर्ता परमेश्वर तेरा पिता है, वो परमेश्वर यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, वही परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती में यीशु बनकर इस धरती पर जन्म लिया। वही परमेश्वर वो यीशु सारी सृष्टि को बनाया, वही यीशु इस धरती पर जन्म लेकर कलवरी क्रूस के ऊपर प्राण को दे दिया। वो यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन जिंदा हो गया, और वो कहता कि मैं आदि में था और अभी भी हूँ और आगे भी रहूंगा। आदि और अंत मैं हूँ, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। इसलिए यीशु ने लोगों से कहा कि अब्राहम का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले से मैं हो गई। पर यीशु मसीह लोगों से कहता, मेरे प्रिय परमेश्वर नाम की माता की वो यीशु ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, वो यीशु ही आपका पिता है। अगर आप उस यीशु मसीह को जानकर पिता मैं तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे मार्ग में चलता हूँ, अगर तुम परमेश्वर के मार्ग में चलोगे प्रभु आपको आशीष करना आरंभ करेगा। हालेलुया। यूनिकली का उसको पहला अध्याय 10 से पढ़ेंगे। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम से जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो यीशु मसीह आपको अपना बेटा बनाता है, वो अपना आपको बेटी बनाता है। आइज़ाया के लिखा हुआ 53 उसका 10 वचन में कहता कि वो अपने संतान को प्राप्त करने के लिए कलवरी क्रूस के ऊपर अपने प्राण को दे दिया ताकि आप और मैं उनका बेटा बन जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की आज वो प्रभु यीशु मसीह को एक पिता के समान देकर पिता का आदर करना चाहिए। हर समय में पिता परमेश्वर का आदर कर प्रभु की महिमा करना चाहिए। इस धरती में जीवनशील समय में वो यीशु मसीह को पिता के समान पिता का दर्जा देकर वो यीशु मसीह का आदर और सम्मान करना चाहिए। जितना आदर सम्मान प्रभु यीशु मसीह करोगे परमेश्वर आपके कामों में आशीष करेगा, आपके जीवन में तरक्की करेगा, और वो परमेश्वर इतना आशीष करेगा तुझे पूंछ से नीचे से उठाकर ऊंचाई में लेकर आए। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता कि यदि तू मुझे एक पिता के समान आदर और सम्मान करेगा, मैं तुझे धूली से उठाकर, कहां से उठाकर? धूली से उठाकर राजाओं के साथ बिठाऊंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर की नाम की माता की अन्ना जान गई कि मेरा यीशु मेरा परमेश्वर मेरे पिता है। इसलिए पहला स्वामी के लिखा उसको पहला अध्याय में अन्ना कहने लगी वो परमेश्वर हमारे इतना महान है, वो हमें धूली से उठाकर राजाओं के संग बैठाता। इसलिए जीवन के क्षेत्रों में सुनिए आप लोग, हालेलुया, जीवन के हर क्षेत्रों में मेरे पिता यीशु मेरी मदद कीजिए, मेरे यीशु मेरे पिता मेरी मदद कीजिए के प्रार्थना करते हुए आगे बढ़िए।
परमेश्वर के नाम की बात की, वो परमेश्वर के मार्ग में चलने के समय में कई लोग आएंगे आपको बरमाने के लिए, कई लोग आएंगे बरमाने के लिए, लेकिन आपको अपने पिता को छोड़कर पर्यायों के पीछे नहीं चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि तुम क्यों अपने परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों के पीछे चलते हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की मानते की बाइबल का वचन में कहता कि परमेश्वर के नाम की महिमा की परमेश्वर ने यरोबोम को परमेश्वर ने आशीष किया। यरोबोम कौन था? सुलेमान का एक कर्मचारी था। कौन था? अरे बोलिए। सुलेमान इस्राएल का राजा है। सारे धरती में सबसे बड़ा राजा सुलेमान था। सुलेमान राजा के सामने एक कर्मचारी, काम करने वाला व्यक्ति यरोबोम था। परमेश्वर के नाम की बात की यरोबोम को भविष्यवाणी दिया गया, सुलेमान के बाद में तू राजा बनेगा। सोचिए, हालेलुया। सोचिए, परमेश्वर के नाम की बात की आप जिस पोस्ट के लिए, जिस कंपनी में आप जा रहे हो, छोटा सा हेल्पर के डिपार्टमेंट में जा रहे हो, परमेश्वर कह रहा है कि तुझे मैनेजर बनाऊंगा। कितना अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर के समुख में आपको हेल्पर से निकालकर मैनेजर के पोस्ट में लेकर आए। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि वैसे ही परमेश्वर ने यरोबोम को आशीष किया, और परमेश्वर के नाम की बात है कि सुलेमान मरने के बाद में परमेश्वर ने 10 गोत्रों को लेकर परमेश्वर ने यरोबोम को इस्राएल का राजा बनाया। 12 गोत्र में से सुलेमान का बेटा यहूदा और बिन्यामीन के गोत्र में रहोबियम, सुलेमान का बेटा रहोबियम राजा बनकर यहूदा में राज्य कर रहा है। लेकिन 10 गोत्रों में रहा हुआ इस्राएल बड़ा देश परमेश्वर ने यरोबोम को दिया, एक छोटा कर्मचारी। हालेलुया। छोटा कर्मचारी जीवन जीने समय में परमेश्वर ने उसे इस्राएल का राजा बनाया। इस्राएल का राजा बनने के बाद में क्या करना चाहिए? वो परमेश्वर का आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अरे बोलिए। जिसने राजा बनाया उस परमेश्वर का आदर करना चाहिए। उसने क्या किया मालूम है? उसने राजा बनने के बाद में परमेश्वर ने किया हुआ उपकारों को, परमेश्वर ने किया हुआ सारे अच्छाई को भूलकर उसने क्या किया मालूम है? 2 बछड़ा बनाया। कौन सा बछड़ा बनाया? 2 गाय को बनाया। हालेलुया। पढ़ेगा उस वचन को। पहला राजा की लिखा 12वां अध्याय 28वां वचन को पढ़ेंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर, राजा यरोबोम ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए। लोगों से कहा यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर, यरूशलेम में जाने की तुम्हारी शक्ति से बाहर है। इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो, अपना परमेश्वर को देखो, अपना देवताओं को देखो, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल, तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा कर लेकर आया है। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर लोग खुद जो है परमेश्वर के मंदिर में नहीं जा रहा है, खुद जो है परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहा है। उसने क्या किया? खुद भी नहीं जा रहा है, दूसरे लोगों को भी जाने नहीं दिया। इस्राएलियों को भी जाने से रोककर उसने क्या किया? 2 बछड़ा बनाकर, हालेलुया,
बेथेल में और इज़राइल में स्थापना कर दोनों जगहों में लोग जो है लोगों को कहने लगा, देखो यही है परमेश्वर है, यही तुम्हारा देवता है जिसने मिस्र देश तुम्हें छुड़ा कर लेकर आया है। लोग जो है लोग क्या किए मालूम है, उस बछड़े का आराधना करने लगे। मेरे माँ मेरे बाप बंदर थे, तो तू क्यों बंदर रहे? बंदर नहीं है, मनुष्य है। इस धरती में जीवन जीने के समय में अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है कि हमारा पिता कौन है। हालेलुया। सब एक जैसे ही दिखते हैं, बाप के जैसे, सबका बाल पका हुआ है, सब लोग शर्ट पहन रहे, पैंट पहन रहे। किसको मांगते उसको बाप नहीं बोलने। हालेलुया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने स्वर्ग और धरती को बनाया, वही परमेश्वर एक पिता के समान है। इसलिए उस पिता परमेश्वर का आदर करो, जागृता रंगेलियां रंगना मत। हालेलुया। आज अनेक लोग रंग खेल रहे हैं, इधर आ रहे सफेद रंग पहन रहे हैं, प्रभु 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 बोल रहे हैं, उधर जाकर दूसरा रंग डाल रहे हैं। हालेलुया। रंगेलियां खेलने के समय में परमेश्वर का फटका तेरे जीवन में कब आएगा मालूम नहीं। हालेलुया। इसलिए आज हम जोश में आ रहे हैं। हम जोश में आने के बाद में सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वही हमारा पिता है। निर्गमन का उसको 20वां अध्याय में परमेश्वर ने पहला आज्ञा दिया कि तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर के नाम मानना। मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर के नाम मानना। चाहे आकाश में क्यों ना हो, चाहे धरती में क्यों ना हो, चाहे धरती के नीचे क्यों ना हो, चाहे समुद्र में क्यों ना हो, किसी की तू धन्यवाद ना करना। हालेलुया। परमेश्वर नाम की माता की धरती को मां बनाया, अनेक क्या क्या लोग नाम रखा। इस धरती में जीवन जीने समय में सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह को तू जान ले कि वो यीशु मसीह धरती पर तेरे लिए एक पिता बनकर जन्म लिए। हालेलुया। तेरे पिता इस धरती में जन्म लेकर कहने लगा, अरे तू वहां पर भटक रहे क्या? मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मैं ही तेरा पिता हूँ, मैं तेरा सब कुछ हूँ। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। धरती में जीवन जीने समय में किसी के सामने झुकना नहीं। हालेलुया। इस धरती में अगर तुम झुकोगे, तुम झुकते ही रहोगे, झुकते रहोगे, झुकते रहोगे। हालेलुया। झुके हुए खुपड़ी के समान रहोगे। आज अनेक लोग उसके सामने झुक रहे हैं, इसके सामने झुक रहे हैं, उसके सामने झुक रहे हैं। हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर, यीशु मसीह मूर्तियों में नहीं है, फोटोओं में नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम जानना है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। उसकी आराधना कीजिए, वो परमेश्वर का आदर और सम्मान कीजिए। वो प्रभु यीशु मसीह के समूह में हर संडे चर्च में आए, कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितना भी समस्या क्यों ना हो, कितना बड़ा बीमारी क्यों ना हो, खड़े रहो चर्च में, खड़े रहो प्रभु के चरणों में, सही समय में तुम्हें उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उधर इधर मत देखना, तो दाएं पीछे ना मुड़ना। जीवन में कितना भी विपत्ति आए, कितना भी निंदा आए, कितना भी समस्या आए, वो तेरे लिए अच्छा के लिए है। हालेलुया। कभी कभी आपको परमेश्वर बीमार गिराता है, क्यों? तो इतना मेहनत कर करके अपने परिवार को पाल रहा है, वो तुम्हारा ध्यान रखते क्या नहीं है, वो क्यों? वो टेस्ट करता है। आप बिस्तर में प्रभु 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 क्या को ऐसा हो गया बोलना चाहिए।
हालेलुया। तभी तो मालूम पड़ेगा अपना कौन है पराया कौन है। हॉस्पिटल में घिरेगा तभी तो मालूम पड़ेगा अपना कौन है पराया कौन है। कौन छोचले बात करते हैं, कौन मीठा बात करते हैं, कौन कड़वी बात बोलते हैं, उन सभी के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। हालेलुया। सुख में तो लोग रहते हैं, दुख में कभी कभी परमेश्वर उस स्थितियों में से ले जाता है कि हमारे दुखों में कौन साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, कहिए हालेलुया। परमेश्वर की नाम की मातेगी, परमेश्वर की नाम की मातेगी इस धरती में जीवन जीने समय में अपने पिता को जान ले कि वो सच्चा परमेश्वर है। जब तू परमेश्वर को तू आदर करेगा, वो परमेश्वर तेरे जीवन में आशीष करेगा। हालेलुया। कितने भी कठिनाई, कितने भी समस्या क्यों न हो, जहां पर भी रोड में हो या गली में हो या फुटपाथ में हो, एयरपोर्ट में हो, जहां कहीं भी अब्बा पिता डैडी जब तू बुलाएगा वो दौड़ कर आएगा तेरे आंसुओं को पोंछने के लिए। हालेलुया। डैडी मैं मुसीबत में हूँ, वो तुरंत दौड़कर वो प्रभु आएगा। वचन में कहता कि जब तू प्रार्थना करेगा तुरंत तेरी प्रार्थना सुनकर दौड़कर आएगा वो। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के नाम की बात है कि हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे डैडी अपना खुदा होके जब तू प्रार्थना करेगा, तेरे प्रार्थना में सामर्थ्य है, तेरे प्रार्थना में पिता का प्रेम है, तेरे प्रार्थना में परमेश्वर पिता बनकर अपने पुत्र के लिए दौड़ कर आकर वो सहायता करता है। हालेलुया। बेटा रो रहा है, बेटी रो रही है, क्या माँ बाप का दिल कठोर है क्या? नहीं, वो दौड़ कर आती है माँ, दौड़ कर आता है पिता और अपनी सीढ़ी से लगाकर उसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वैसे ही जब तुम प्रभु यीशु मसीह को कहते हो कि पिता, तो दौड़ कर आता है, तुम्हारे आंसुओं को पोंछेगा, तुम्हारे जीवन को धैर्यवान बनाए। हालेलुया। फिर राजा के लिखा हुआ 14वां अध्याय उसे 7 से लेकर 11 तक आप घर में पढ़िए, यरूशलेम के बारे में लिखा हुआ है। पहले राजा के लिखा हुआ 14 अध्याय 15वां अध्याय आप घर में आके पढ़िए। वहां पर परमेश्वर ने ये कहा कि मैं तुझसे इतना प्रेम किया, मैं तुझे राजा बनाया, कर्मचारी से राजा बनाया, लेकिन तुमने 2 बछड़ों को बनाकर मूर्ति पूजा चालू किया। तुम हालेलुया। परमेश्वर ने उसके परिवार को नाश कर दिया। आज परमेश्वर के नाम के माध्यम अपने पिता परमेश्वर का आदर कर, अपने पिता परमेश्वर का सम्मान कर, हर समय में परमेश्वर यीशु मसीह का आदर और सम्मान कर, ताकि परमेश्वर तुझे आशीष करे, फलवंतित करे। हालेलुया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आप उस परमेश्वर का आदर सम्मान कर अपने बच्चों को भी सिखाओ परमेश्वर का आदर सम्मान कैसा करना चाहिए। अपने बच्चों को सिखाओ, अपने घर के लोगों को सिखाओ कि परमेश्वर का आदर कैसा करे। हालेलुया। कुछ लोग घर में प्रार्थना चलता है तो घर में रहा बच्चे लोग प्रार्थना छोड़ के भागना आरंभ करते हैं। सिखाया नहीं माँ बाप कि घर में प्रार्थना चलने के समय में घर में बैठना चाहिए। हालेलुया। आप अपने बच्चों को अच्छा खिला रहे हो, अच्छा पिला रहे हो, अच्छा पालन पोषण कर रहे हो, अच्छी बात है कि आपने उस परमेश्वर का आदर सम्मान आप अपने बच्चों को सिखाया क्या? हालेलुया। अपने बच्चों को सिखाओ उस परमेश्वर का आदर और सम्मान करने का। यदि आप नहीं सिखाओगे बच्चे बिगड़ जाएंगे, बच्चे
समस्याओं में गिरेंगे और बच्चों के जीवन में परमेश्वर का क्रोध फूट पड़ेगा। हालेलुया। अपने बच्चों को आदर करना सिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि जब बच्चे होते हैं तो परमेश्वर का आदर और सम्मान कीजिए, ताकि परमेश्वर के जन लोग आए बाल काटे। परमेश्वर के जन लोगों के द्वारा, हाँ, परमेश्वर के जनों के द्वारा नामकरण होना चाहिए। हालेलुया। मामा है मेरा मौसी आके नाम रखेगा, वो जुलाई के मनीषा, मनीषा। हालेलुया। मनीषा जो है मनमानी करके साशा हम बदल गए। हालेलुया। मनमानी सुनती नहीं है बेटी, सुनती नहीं। वो चाची आई ना, हम मनीषा मनमानी कर रस्सी शीशी वगैरह नाम रखे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की, परमेश्वर के नाम की माता की बाइबल में कितने नाम है। जब परमेश्वर के जन लोग प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर नाम देगा। परमेश्वर के समय में एस्थेर वो के नाम देगा तो एस्थेर एक रानी के समान बन जाएगा। परमेश्वर के नाम के माता की रूत वो के नाम रखने समय में परमेश्वर समय में ऊंचाई में आएगा। मरियम रखने समय में यीशु के चरणों में रहकर प्रभु की महिमा करे। हालेलुया। बेटे का नाम रखने के वो परमेश्वर में नाम रख दिया गया। सामुएल भविष्यद्वक्ता बन गया। एक महान प्रवक्ता बन गया। परमेश्वर नाम के मानते ही पीटर एक अपोस्तल के समान बन आशीष आ गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आदर करो। हालेलुया। नामकरण के टाइम में आज सच्चा परमेश्वर का आदर करो। परमेश्वर के गाने लगाओ। बीन बाजे लगा रहे हो तो गाने लगाओ। परमेश्वर नाम के मानते की पिक्चरों गाना लगाकर जीवन में, बच्चों के जीवन में श्राप मत लेकर आओ। परमेश्वर आपको देख रहा है। शादियों में परमेश्वर का आदर कर। हालेलुया। वो हल्दी लगाते हैं, मैं भी हल्दी लगा, जरूरी है हल्दी लगाने का। हालेलुया। मैंने फोन कर मेरे सास को बोला, मेरे बीवी रोने वाले बीवी को हल्दी लगाने का नहीं, ना ही मैं भी हल्दी लगाएगा नहीं। परमेश्वर का महिमा का तेजस्वी आने हल्दी लगा के। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की माता की प्रभु के समूह में शादी के टाइम में प्रार्थना कर परमेश्वर तेजस्वी को लेकर आने। हालेलुया। परमेश्वर के शाम से चलना चाहिए। परमेश्वर नाम की माता की शादियों के समयों में पिक्चर गाना लगाते हैं। बाबुल की दुआ, क्या जरूरत है बाबुल की दुआ? हाँ, क्या जरूरत है? बाबुल की दुआ लेती जा, ले लेके जिंदगी बर्बाद होकर वापस आ गए। ये गाना जितने भी लोग गाए ना, उनका बेटी और बेटा दोनों बर्बाद हो गए। दुआई लेके दुआई। हालेलुया। शादियों में परमेश्वर का गीत लगाना चाहिए। आपने देखा होगा सेवन का शादी में कि पिक्चर गाना एक भी नहीं लगा है। पवित्रता में एकदम निर्मलता में। हालेलुया। परमेश्वर के गीतों में नाचे, परमेश्वर के गीतों में परमेश्वर की महिमा किया, परमेश्वर के दास आगे वचन दिए, परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ गए, सब कुछ क्रमानुसार हो गए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मानते कि वो सड़े लगाना, ये सड़े लगाना क्यों लगाते हो? परमेश्वर का गीत लगाकर परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की आराधना करो। परमेश्वर के नाम की मानते कि कई शादियों में हम देखते हैं कि बजाने लोग बुलाते हैं, वो लोग गाते हैं, वो बजाते हैं। परमेश्वर के समय में शादी अच्छे से अच्छा होता है। हालेलुया। वर्शिप बैंड को लेकर लोग जो है परमेश्वर की आराधना करते, परमेश्वर महिमा करते।
परमेश्वर के नाम की मातेंगे शादी आप है, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु शादी में आप आइए, आप आइए। प्रभु आ रहा है। उतने में बाबुल की दुआएं लेती जा, तो यीशु से बोलेगा बाबुल की दुआएं लेके जाने बोल रहा है, तो मेरे दुआएं क्या जरूरत है? वो वापस चले जाए। आप समझ रहे हैं, जब पिक्चर के गाना गाते हो तो वहां पर परमेश्वर नहीं शैतान मंडराता। आप जानते हो क्या नहीं? जहां पर शैतान का गीत होता है वहां पर शैतान मंडराना आरंभ करते हैं। सर्दी में आप छोटे हॉल में शादी करो या बड़ा हॉल में शादी करो, शादी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका शादी पवित्रता में होना चाहिए। आपका शादी में यीशु उतर कर आना है। हालेलुया। काना नगर के विवाह में प्रभु यीशु आया, उस विवाह को आशीष किया। हाय बजाइए जोर से हालेलुया। परमेश्वर नाम की माध्यम यीशु मसीह ने उस पानी को द्राक्षरस में बदल दिया। इसलिए जिस विवाह में यीशु मसीह आया उस विवाह को संपन्न किया। हालेलुया, हालेलुया। शादी में प्रभु आना है। परमेश्वर नाम के माध्यम तू परमेश्वर का उपस्थिति में आ गया है, तो समस्त संसार का अभिलाषा को छोड़कर परमेश्वर में पवित्र होना है। तेरा विवाह पवित्र होना है। इसलिए वचन में कहता कि विवाह सभी में आदर की बात तेरी जाए। वो इस विवाह में परमेश्वर आना है, परमेश्वर तुझे आशीष देना है। उस विवाह में परमेश्वर के जन लोग आना है, तुझे आशीष देना। मेरे प्रिय परमेश्वर नाम की मातेंगे शादी के समयों में प्रभु का आदर कीजिए, प्रभु का सम्मान कीजिए, प्रभु के इच्छा के अनुसार होने दो शादी। घर का ऊपर हालेलुया, घर का रिबिन बांधे हुए और सब लोग खड़े हुए, पास लोग खड़े हुए, विश्वास लोग खड़े हैं। रिबिन काटने के लिए घर वाला अनाउंसमेंट कर रहे हैं, चाची आगे रिबिन काटेगी। इधर पास लोग नहीं है, चाची आके घर का ओपनिंग करके कौन सा नाम भी मालूम नहीं, यही करते गए अंदर। घर पूरा दरिद्रता में आके एक दिन जल्दी बहुत जल्द बेचना पड़ा। चाची एक जगह नहीं थी ना, वो घर बेचते एक जगह टिकती नहीं, भाड़े में जीने लगी। वैसे इसका जिंदगी का आशीष उस घर में आया और वो लोग भी दरिद्र लोग बने। आज इस धरती में जीवन जीने समय में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने तुझे आशीष किया है, परमेश्वर ने तुझे घर बना कर दिया। तेरे घर ओपनिंग में परमेश्वर उतर का आना है। हालेलुया। परमेश्वर नाम की मातेगी परमेश्वर तेरे घर के भीतर आना है, तेरे घर के अंदर आना है। हालेलुया। जब परमेश्वर के जन लोग रिबिन काटने के समय में अपने नाम से नहीं, पिता परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से इस घर को डेडिकेशन करते हैं और ये कहते हैं कि यीशु के नाम से इस घर में आशीष आने दे, तब वो घर में आशीष। हालेलुया। ये पास लोग बाजी में रख के रिबिन काटने टाइम में अनेक नाटक चालू होता है, वहां पर परमेश्वर का आदर नहीं है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की बात है, पहला घर ओपनिंग के समय में सर्वशक्तिमान परमेश्वर आगे जाना चाहिए, उसके बाद में खास लोग जाना है, उसके बाद में विश्वास लोग उस घर में जाकर उस घर को आशीष देना चाहिए। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। उस घर में परमेश्वर का आदर होना चाहिए, गीत होना चाहिए, आराधना होना चाहिए, वचन होना चाहिए। प्रभु इस घर को आशीष करोगे, आत्मा की कोशिश होना चाहिए। इसलिए ओपनिंग के टाइम में प्रभु आना है, प्रभु का जन लोग आना है, प्रभु का लोग आना है और उस घर को आशीष देना। अब उस घर में
प्रभु का आदर किया जैसे। हालेलुया। तब उस घर में दूध और मधु, धन संपत्ति ऐसा उमड़ना आरंभ हो जाए। हालेलुया, come on, हालेलुया। हर समय में वो परमेश्वर का आदर कीजिए, हर बातों में, हर विषयों में आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। जब तुम परमेश्वर का आदर हर बातों में दिखाओगे तो प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए, सुनिए ध्यान से। हॉस्पिटल से जैसे डिस्चार्ज होने के बाद में उस हफ्ते में आपके घर में प्रार्थना होना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे चंगाई कर हॉस्पिटल से छुटकारा देकर डिस्चार्ज दिया हो कि धन्यवाद के भेंट चढ़ाकर परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तेरी जिंदगी में जब पोस्ट बढ़ता है, तेरा पगार बढ़ता है, तो तेरे घर में प्रार्थना रखना चाहिए। प्रभु धन्यवाद हो कि तूने मुझे आशीष कर मेरे पदवी को बढ़ाया, मेरे पगार को बढ़ाया। हो गए धन्यवाद देते हुए परमेश्वर का आदर और सम्मान करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जीवन के हर एक क्षेत्रों में हम परमेश्वर का आदर करना चाहिए। जितना तुम परमेश्वर का आदर करोगे तो परमेश्वर आपको उतना ऊंचाई में लेके जाएगा। हालेलुया। आपके पास कुछ नहीं है, बस परमेश्वर का आदर है, समझो। आपके पास परमेश्वर का आदर और सम्मान करने का जीवन है। आपके भाई के पास, सगे संबंधी के पास धन संपत्ति, गाय घोड़ा, स्वास्थ्य, घर जायदाद है, लेकिन जब तुम परमेश्वर का आदर सम्मान करते हुए आगे बढ़ोगे, उन सभी लोगों से बढ़कर, तुम्हारे सगे संबंधियों से बढ़कर अधिक आशीष, धन संपत्ति में तुम बढ़ोगे। यदि तुम सच्चाई से परमेश्वर का आदर करोगे तो सबसे बड़ा धन्यवाद परमेश्वर करेगा। जहां जहां भी परमेश्वर आदर करोगे वहां पर परमेश्वर आपका भी आदर करे। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्यों के सामने भी हम आदर करना चाहिए। तीसरा पॉइंट बोल के खत्म करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, परमेश्वर का आदर करो। नंबर 2, अपने घर के हर एक प्रोग्राम में परमेश्वर का आदर करो। नंबर 3, मनुष्यों के सामने परमेश्वर का आदर करो। हालेलुया। एक सिंपल से परमेश्वर ने मूसा और आरोन को कहा, जा उस चट्टान को भाते कर। एक चट्टान, इस्राएल लोग, इतने लोग प्यासे हैं, इन लोगों को पानी देवोगे, बातें कर बोगे। परमेश्वर ने बोला कि तू बातें कर, और मूसा और आरोन गए। हालेलुया। क्या गए? मूसा और आरोन गए और बातें करने के लिए बोला। इन लोग क्या किया मालूम है? लाठी लिया, ये उस चट्टान को घबाक होके 2 बार मारने बोला। क्या? हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता कि परमेश्वर ने कहा कि तुमने मेरा अपमान किया। गिनती का लिखा हुआ 20 आप दे 8 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि परमेश्वर ने कहा कि चट्टान से बातें कर, लेकिन उन्होंने उस चट्टान को 2 बार मारा। हाँ, पढ़ेंगे। गिनती का लिखा 20 8 वचन। उस लाठी को ले, हाँ, और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके, हाँ, उनको देखते उस चट्टान से बातें कर। उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। तभी वो चट्टान पानी देगा। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर हाँ, मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। 11 वचन। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। मूसा ने लाठी उठाकर चट्टान को 2 बार मारा। क्या किया मालूम है? वहां पर मूसा और आरोन ने परमेश्वर का अपमान किया, परमेश्वर का आदर नहीं किया। हालेलुया,
कहेंगे हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर का आदर नहीं किया, इसलिए परमेश्वर कहता कि मैं तुझे मारूंगा। हालेलुया। चट्टान से बातें करने के लिए बोला, मैं मारने के लिए बोला नहीं। हालेलुया। 28 वचन में कहता कि परमेश्वर ने आरोन को, मूसा को कहा कि तुमने मेरा आदर नहीं किया, इसलिए तुम उस इस्राएल देश में दूध और मधु बहती है उधर तुम नहीं जाओगे, इस जंगल में तुम लोग भी मर जाओगे। सुनिए आप लोग, चाहे पास्टर हो या याजक हो या विश्वासी हो या लीडर हो या संघ पिता हो, परमेश्वर का आदर नहीं करेगा, उनके घरों में, जीवन में विपत्तियों को देखना आरंभ हो जाओगे। परमेश्वर ने कहा कि लोगों के सामने मेरा आदर कर, लोगों के सामने में उस चट्टान से बातें कर, लेकिन लोगों के सामने 6 लाख पुरुष लोग उनके सामने क्या किया? उस चट्टान को मारकर परमेश्वर के नाम को अपमान कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने आरोन को और मूसा को जंगल में ही, जंगल की यात्राओं में मार दिया। इस्राएल देश में वो लोग गए, जोर्डन तक गए मूसा, लेकिन इस्राएल देश तक नहीं गए। हालेलुया। इसलिए भी प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि जहां कहीं भी आपके सगे संबंधी लोग, जहां कहीं भी मनुष्य लोग, उनके सामने परमेश्वर का आदर करना आरंभ करो। हालेलुया। 100 लोग बेटा है, घर किसने बना के दिया? घर ना, मेरा वो मामा ने 4000 रुपये दिया, वो चाचा ने 20,000 दिया, और वो बड़ा चाचा जो है 40,000 दिया। ऐसा कर करके घर बनाया। चाचा को धन्यवाद हो, मामा को धन्यवाद हो, भाभी को धन्यवाद हो। यीशु का धन्यवाद ही नहीं है। यीशु का नाम ऊंचा उठाना है। शायद तुझे कोई भी पैसा दे, वापस नहीं देगा। मेरा परमेश्वर ने इस घर को बनाने के लिए समस्त धन को प्रबंध कर इस घर को बनाने के लिए प्रभु मदद किया, वो की प्रभु का स्तुति करना चाहिए। हालेलुया। हर चीज में कई लोग बैठे हुए रहेंगे गवाही देने के लिए, आप गवाही देना चाहिए, परमेश्वर के नाम का आदर करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। इस तरह तुम परमेश्वर का आदर करो तो प्रभु निश्चय आपको आशीष करें।